हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास पांडे एंड वेलकम टू easy.for-you.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे फ्री फंक्शन के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम मेलॉग, कैलॉग, रीएलॉग और फ्री पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम मेलॉग फंक्शन पढ़ चुके हैं। फ्री फंक्शन का यूज़ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि फ्री का यूज़ मेलॉग, कैलॉग, रीलॉग सभी में किया जा सकता है। इसका यूज़ केवल मेलॉग, कैलॉग या रीलॉग द्वारा एलोकेट की गई मेमोरी को फ्री करने के लिए होता है, ताकि इस जो मेमोरी है इसका उपयोग प्रोग्राम में दूसरे किसी पार्ट में अगर इसका यूज़ है तो उससे यूज़ किया जा सके। अगर आपने मेलॉग के द्वारा कोई मेमोरी एलोकेट की जो कि प्रोग्राम में यूजलेस हो गई बाद में, मतलब जब तक आपने उसे प्रोग्राम में जब तक उसका यूज़ था आपने उसको इस्तेमाल किया, यूज़ किया, लेकिन अगर उसके बाद आपको उसको फ्री करना है ताकि दूसरे प्रोग्राम का पार्ट उसे यूज़ कर सके, तो आप फ्री फंक्शन द्वारा उसे कर सकते हैं। तो फ्री का जो सिंटेक्स है कुछ इस तरीके से है। फ्री फंक्शन हमारा टॉपिक है, इसका सिंटेक्स है सिंपल, फ्री और अंदर में पॉइंटर नेम सेमीकोलन। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही सिंपल सा इसका एक सिंटेक्स है, फ्री पॉइंटर नेम। जैसा कि मैंने आपको मेलॉग फंक्शन का सिंटेक्स बताते समय बताया कि आप मेलॉग का यूज़ करें, कैलॉग का यूज़ करें या फिर रीएलॉग का। जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो ये एक पॉइंटर रिटर्न करता है जो कि एलोकेट की गई मेमोरी को पॉइंट करता है, उसकी फर्स्ट बाइट को। तो जैसे हमने मेलॉग से एक ब्लॉक क्रिएट किया तो उस ब्लॉक में जो पॉइंट, ये एक पॉइंटर रिटर्न करता है जो उस ब्लॉक के फर्स्ट बाइट को पॉइंट करता है। तो इस तरीके से जो रिटर्न होता है इन फंक्शनों का होता है पॉइंटर। तो हम आगे एक पॉइंटर यूज़ करते हैं, मतलब एक एड्रेस जो रिटर्न होता है वो उस पॉइंटर में होल्ड होता है। तो हमने मेलॉग का भी एक सिंटेक्स समझा था, वहाँ पे पॉइंटर इज इक्वल फिर चालू होता है। इसी तरह कैलॉग और रीलॉग में भी चालू होता है सिंटेक्स। तो जो पॉइंटर होता है जिसने कि उन फंक्शन द्वारा क्रिएट किए गए जो ब्लॉक्स हैं उनका इनिशियल सबसे पहला जो ब्लॉक होता है उसका बाइट, उसका एड्रेस रखता है। तो उन पॉइंटर का यूज़ करके हम उस स्पेस को फ्री कर सकते हैं। जैसे हमने मेलॉग में पॉइंटर का यूज़ किया है जिसके द्वारा मेमोरी क्रिएट हुई है, या कैलॉग या रीलॉग में, तो हम उसी पॉइंटर को यहाँ फ्री में यूज़ करेंगे। जैसे हमने इसके पहले के एग्जांपल में देखा है, मान लीजिए कि हमारा कोई पॉइंटर है PTR जिसके द्वारा मैंने मेलॉग से एक मेमोरी ब्लॉक बनाया। सपोज इस तरीके से कुछ PTR इज इक्वल इंटीजर टाइप के डेटा टाइप के लिए मैंने मेमोरी ब्लॉक बनाया मेलॉग का यूज़ करते हुए मेलॉग। उसके बाद मैंने बनाया 3 इंटीजर के लिए जगह, तो 3 इंटू साइज ऑफ इंट। तो ये मेलॉग का एक सिंटेक्स है जिसके द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं मेलॉग से मैंने 3 इंटीजर टाइप जगह के लिए, मतलब एक इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, 3 इंटू साइज ऑफ इंट मतलब 6 बाइट्स, इतना जगह बनाया। एक ब्लॉक मेलॉग के द्वारा क्रिएट हुआ और उसके द्वारा जो पॉइंटर रिटर्न होता है वो है वाइड। तो इसको हमने कास्ट किया इंटीजर में, क्योंकि हमें इंटीजर के लिए वो जगह चाहिए था। और इसका जो इस ब्लॉक का जो पहला एड्रेस होगा या फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस वो PTR के पास है। तो इस तरीके से मेमोरी को लॉक बना और उसका जो एड्रेस है पहला बाइट का वो PTR को मिल गया। अब कभी भी जब इस जगह को फ्री करना होगा ताकि दूसरे के द्वारा यूज किया जा सके प्रोग्राम में दूसरे पार्ट द्वारा, तो हम इस तरीके से फ्री में यूज करेंगे। इसको हम लिखेंगे फ्री और इस पॉइंटर का नंबर डाल दूंगा PTR। सिंपल सा सिंटेक्स है, ये एग्जांपल है इसका। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही सिंपल वर्क है। किसी भी प्रोग्राम के लास्ट में, चाहे वो मेलॉग का हो, कैलॉग का हो या रीलॉग का, जब आपको उसको फ्री करना हो उस मेमोरी को जो कि मेलॉग, कैलॉग या रीलॉग द्वारा एलोकेट की गई है, तो आप फ्री के साथ उनके पॉइंटर का यूज़ कीजिए जिनके द्वारा उनको इनिशिएट किया गया था, मतलब जिनके द्वारा वो मेमोरी ब्लॉक बनाए गए थे। उस पॉइंटर का नाम हम फ्री फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो उस फंक्शन द्वारा बनाया गया, एलोकेट किया गया जो मेमोरी है वो फ्री हो जाता है ताकि प्रोग्राम में दूसरे हिस्से में उसका यूज किया जा सके। इस तरीके से आप इस फ्री फंक्शन का यूज़ मेलॉग, कैलॉग या रीलॉग
किसी भी प्रोग्राम ने लास्ट में मेमोरी को फ्री करने के लिए कर सकते हैं। इससे पहले जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया था malloc का, वहाँ हमने प्रोग्राम बनाया था जहाँ पर यूजर द्वारा एंटर की गई साइज का एरे बनता है और उतना एलिमेंट एंटर किया जाता है और साथ ही उसका सम किया जाता है। आप उस प्रोग्राम में लास्ट में ये लाइन ऐड कर सकते हैं फ्री, और जो भी पॉइंटर होगा उसके पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो उसकी मेमोरी जो है या जो ब्लॉक्स के लिए जो मेमोरी हमने लिया था या जो हमारे रिजर्व की गई थी वो फ्री हो जाए। तो आप किसी भी प्रोग्राम में, चाहे malloc हो, चाहे realloc हो, चाहे calloc हो, लास्ट में आप फ्री फंक्शन का इस तरीके से यूज करके उस मेमोरी को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के लिए फ्री कर सकते हैं। तो आज हमने फ्री के बारे में सीखा, आगे के प्रोग्राम में इसका यूज भी करेंगे और आगे के प्रोग्राम में हम calloc और realloc के बारे में समझेंगे किस तरीके से इसे प्रोग्राम में यूज किया जा सकता है। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।